सुनील शुक्ला का निलंबन हो गया। आप यहीं पुलिस लाइन में सारे सिपाही दीवान को बुला के वोटिंग करा लीजिए, देख लीजिए कि जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने देखा है, आगे चल करके तोड़ दो, रगड़ दो, नाप दो, इसका दिमाग ठिकाने कर दो। अब इनकी और भी जांच शुरू हो जाएगी। निराधार तरीके से मुझे सस्पेंड किया गया। ये मेरे साथ सस्पेंशन नहीं हुआ है, समस्त देशवासियों की आस्था, जो इनको सत्य पे आस्था है, उनके साथ एक विश्वासघात हुआ है। सभी को पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सत्य है, लेकिन बस अनुशासन का खोंच ऐसा बधा है कि बोल नहीं पाता। जो बोलता है इसी तरह उसका दमन किया जाता है, इसलिए और सत्य कोई नहीं बोल पा रहा है। जिनके ऊपर सुनील ने आरोप लगाया है, अगर उनकी सच में जांच करा दिया जाए, आय से अधिक संपत्ति निकलेगी, गोमती नगर से लेकर के कहीं न कहीं उनका भूखंड निकलेगा और उनके बच्चों के नाम, और कहना नहीं, आप ठीक से जानते होंगे, आपका ऐसा डंडा चला मुख्यमंत्री जी कि अब अमिताभ ठाकुर बेचारे कई महीने से चुप हैं। हर महीने किस्त भर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मेरी इसकी 23-23.5 हजार रुपए किस्त है। अब जो है सस्पेंशन कर दिया गया है तो आधी सैलरी हो जाएगी, केवल किस्त भर सकता हूँ, पेट में कुछ जाएगा वो मुझे नहीं पता। अगर मान लीजिए ऐसा होता ही है, कोर्ट उठ जाएंगे, निश्चित तौर पे जाएंगे। अब कभी जीवन में ऐसी आवाज नहीं उठाऊंगा, हमको अपना परिवार देखना है, दो बेटियां हैं, धीरे धीरे सयानी हो जाएंगी, शादी कौन करेगा, पागल भी कहेंगे। जी निश्चित तौर पे कहेंगे। सुनील शुक्ला या सिपाही, उसको कोई नहीं जान रहा, ना मेरी कोई औकात है। सुनील शुक्ला का निलंबन हो गया। वर्दी उन भ्रष्टाचारियों ने उतार दिया जिनके खिलाफ ये आरोप लगा रहे थे, यानी उनके प्रभाव से। उसकी जांच तो हुई नहीं, उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ नहीं। गणना में पैसा लेते हैं, ड्यूटी लगाने में पैसा लेते हैं, जो 1 महीने के लिए घर रहते हैं उनसे पैसा लेते हैं, और अट्टालिकाएं बनवाया, बड़े बड़े उनके जमीन खरीदा, बहुत कुछ किया। उनके खिलाफ तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अदना सा आरक्षी, अदना सा सिपाही, अदना सा पुलिस की व्याख्या यदि किया जाए तो पु से पुरुषार्थी, ली से लिप्सा रहित, और स से साहसी। यह पुरुषार्थी भी है, लिप्सा रहित है, जो लिप्सा में लगा रहेगा वो आरोप नहीं लगाएगा, और स से साहसी, जो साहसी होगा वही आरोप लगाएगा। निलंबन कर दिया। निलंबन में जो आरोप लगाए गए हैं वह, उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनर्गल आरोप, यानी निराधार, जिसका कोई आधार न हो। यानी सुनील शुक्ला ने जो आरोप लगाया है कि हजारों हजार, लाखों लाख रुपए लिए जाते हैं या शोषण करते हैं, कैसे, वह आरोप पुलिस की निगाह में अनर्गल है। सुनील बाबू जी नमस्ते जी। हमारे साथ वर्दी में वीडियो किया था, ठीक है। या कहेंगे कि जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली है, समय समय पर परिवर्तित हुई है जी, उसका उल्लंघन आपने किया है जी। जांच तो उन लोगों ने कराया नहीं जो आरोप आपने लगाया? जी, अब मुझे जानकारी नहीं है सर कि मैंने पहले जो है इस पे आरोप लगाया था कि जिनसे जांच कराई जा रही है उन्हीं के ऊपर मैंने आरोप लगाया है, एक बात। और दूसरा, फिर जब उनको चेंज किया गया तो उन्हीं के कलीग को आपने, अच्छा जैसे मैंने मान ही लिया कि अगर मैंने कह ही दिया कि आप मजिस्ट्रेटिक जांच करा लीजिए, तो उसमें कोई वो बाहरी व्यक्ति तो थे नहीं, वो भी अपने ही परिवार के हिस्से हैं, वो उनसे कोई दूसरे विभाग के हैं, अगर उनको बुला लिया जाएगा तो मेरा भी विश्वास बना रहता। एक मैंने उस बयान में एक और तरीका बताया था सर को। मैंने कहा कि एक लोकतांत्रिक तरीका है, केवल इस तरीके से आप बयान में बुलाएंगे तो कोई सिपाही दीवान जो है आपके सामने बयान नहीं दे सकता है, वो सब जान रहे हैं। लेकिन लोकतांत्रिक तरीका मैंने ये सुझाव दिया था कि अगर आप 2 क्वेश्चन बना लीजिए, घूस चल रहा था या नहीं चल रहा था, या जो भी आप बनाना चाहें बना लीजिए। आप यहीं पुलिस लाइन में सारे सिपाही दीवान को बुला के वोटिंग करा लीजिए, देख लीजिए कि जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे सामने आए बयान दे, तो कोई बयान में नहीं दे सकता। सबको अपना परिवार प्यारा है, और जो है वो अगर बोल देंगे तो वो अनाथ कर दिए जाएंगे। इसी भय से अनुशासन का जो खोज बंधा है, इसलिए जो है नहीं बोल पाते आदमी, और इसीलिए जो है ये चाहते हैं कि बयान जैसा एक जो ट्रेडिशनल तरीका चल रहा है वही चलता रहे। सुनील शुक्ला के घर निलंबन का जो पत्र था वह दे दिया गया। अब यह न टोपी लगा पाएंगे, न पुलिस का जूता पहन पाएंगे, और ना ही खाकी वर्दी इनके शरीर पर रहेगी। निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं कहा जाता है, लेकिन निलंबन के बाद अब यह कार्रवाई शुरू हो गई है। जैसा कि मुझे ज्ञात है, मैंने देखा है, आगे चल करके तोड़ दो, रगड़ दो, नाप दो, इसका दिमाग ठिकाने कर दो। अब इनकी और भी जांच शुरू हो जाएगी। जांच क्या शुरू होगी? जैसे मैं भी बार बार कहता हूं, और सुनील शुक्ला पर भी यह चीजें लागू होती हैं
कि मिलता क्या है। सुनील, अभी हमारे पास एक फोन आया था जी एक लड़के का, कहा साहब हमारे पिता की हत्या हो गई जी और लड़ करके हम लोगों ने आजीवन कारावास करा दिया। जी फिर हमारे ऊपर 4 राज्यों में, जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में दुष्कर्म के मुकदमे अलग अलग दर्ज कराए गए। जी कहा साहब लड़ते लड़ते अब मैं वकालत शुरू कर दिया हूं, पढ़ाई कर रहा हूं। जी हमने कहा हीरो तुम्हारी बात तो मैं उठाऊंगा ही, जी ठीक है, विधि सम्मत तरीके से। तो अब जो अगली बात मैं कह रहा था, जी रिमूव फ्रॉम सर्विस, जी तैयार हैं? देखिए, सत्य पे मुझे लगता है सत्य एक इतना महंगा नशा है कि जिसको करने के बाद आदमी झूमता है। मैं उसी नशे में झूम रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे निराधार तरीके से मुझे सस्पेंड किया गया, ये मेरे साथ सस्पेंशन नहीं हुआ है, समस्त देशवासियों की आस्था, जो इनको सत्य पे आस्था है, उनके साथ एक विश्वासघात हुआ है। और ये हर व्यक्ति जानता है। मेरे पास हजारों हजार फ़ोन आते हैं, आपने भी देखा कि बहुत सारे फ़ोन, सबकी अपनी पीड़ा है, सब बता रहे हैं, सभी को पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सत्य है, लेकिन बस अनुशासन का खोंच ऐसा बधा है कि बोल नहीं पाता। जो बोलता है इसी तरह उसका दमन किया जाता है, इसलिए और सत्य कोई नहीं बोल पा रहा है। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य था कि मैं जो हमारे पुलिस परिवार की पीड़ा है, पुलिस परिवार में चल रही अनियमितता है, उसको मैं अपने शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा तो निश्चित तौर पे उसका निराकरण होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से, चूंकि आप बहुत चर्चित हैं और आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, तो आपके माध्यम से यदि हमारे प्रिय और हमारे पूरे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास तक बात पहुंचेगी, तो इसी उम्मीद में हूं कि उन तक बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर पे मेरे साथ और पूरे पुलिस परिवार के साथ न्याय होगा, यही मुझे उम्मीद है। इसीलिए मैं उनके समय पे ये सारी चीजें कर रहा हूं। सुनील ने बड़ी बात कहा। आदित्यनाथ योगी जी 2 पद धारण करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो वह धर्म के नेता भी हैं और राजनेता भी हैं जी। और दोनों का काम है न्याय करना, निश्चित तौर पे दोनों का काम है जी। और एक मामले में योगी जी दंडाधिकारी भी होते हैं। एक दिन कोई ऐसा पर्व आता है, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर दंडाधिकारी के रूप में होते हैं और न्याय करते हैं, तमाम मामले पेश किए जाते हैं तो वह दंड का निर्धारण भी करते हैं। बहरहाल न्यायिक शक्तियां उनके पास नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों पर हस्तक्षेप करना उनका काम है और यह नहीं है कि इसे वह देख नहीं रहे होंगे। हमारा अनुरोध, प्रदेश के लोग आपके ऊपर टकटकी लगा करके देख रहे हैं। आप भ्रष्टाचार उन्मूलन 0 पर करना चाहते हैं। आप ताल ठोक करके कहते भी हैं समय समय पर यमराज अगले चौराहे पर मिलेगा। योगी जी, जिनके ऊपर सुनील ने आरोप लगाया है, अगर उनकी सच में जांच करा दिया जाए, आय से अधिक संपत्ति निकलेगी, नंबर 1। नंबर 2, गोमती नगर से लेकर के कहीं ना कहीं उनका भूखंड निकलेगा, उनकी अट्टालिका निकलेगी और उनके बच्चों के नाम, और कहना नहीं, आप ठीक से जानते होंगे, पोल खुले और भी किरकिरी हो, समाज में सरकार की बदनामी हो, सरकार के मुखिया आप हैं, इसलिए इसे यही रोक करके निराकरण किया जाना चाहिए। एक छोटे से सिपाही को मार करके क्या मिलेगा? ये आदमी क्या करेगा? निलंबन के बाद आप फिर बर्खास्त कर देंगे, करा देंगे। तमाम लोग जबरिया सेवानिवृत्त किए गए। अमिताभ ठाकुर तो बोल नहीं रहे हैं, आपका ऐसा डंडा चला मुख्यमंत्री जी कि अब अमिताभ ठाकुर बेचारे कई महीने से चुप हैं। हमारे अच्छे दोस्त हैं, जब पहली बार आए थे जेल से, आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, जब पहली बार जेल से आए तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमारा वीडियो करिए। हमने कहा क्या हो गया भाई साहब? कहा कोई कर नहीं रहा है, कहिए तो मैं आपका। ऐसे किया उन्होंने। हमने कहा अमिताभ भाई, एक तो मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का काम है न्याय की आवाज उठाना। पीड़ित लोग अगर आते हैं तो डट करके सत्तू खा करके भी, पानी पी करके भी उनका साथ देना, तो मैं तो साथ दूंगा। और अमिताभ ठाकुर का मैंने वीडियो दमदारी से किया, यह भी कहा कि अमिताभ भाई जितना आप बोलेंगे उतना मैं एक भी शब्द काटूंगा नहीं। चुप हो गए, तमाम लोगों को चुप करा दिया गया। अदना सा सिपाही की क्या औकात है, आप चुप करा देंगे। अब मैंने जैसा बताया कि ऐसे मुकदमे भी लादे जा सकते हैं, दुष्कर्म के मुकदमे लाद दिए जाएंगे। ये आया था और इसने फाइल फाड़ दिया, आकर के कार्यालय में उपद्रव किया, लूटपाट किया, आपत्तिजनक बातचीत किया अधिकारियों के साथ। यह भी है, 2-4 मामले ऐसे ही हो जाएंगे। घर में कहीं कूदने का भी हो जाएगा। फिर घर एक किराए उराए पर लिए हैं तो उसकी किस्त भर रहे हैं, हर महीने किस्त भर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मेरी इसकी 23-23.5 हज़ार रुपये किस्त है। अब जो है सस्पेंशन कर दिया गया है तो आधी सैलरी हो जाएगी, तो लगभग वो अभी किस्त भर की है,
केवल किस्त भर सकता हूँ, पेट में कुछ जाएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन सत्य की जो है इतना महंगा होता है सत्य। लेकिन अब सत्य का अगर वो आप कर रहे हैं तो फिर इतना महंगाई तो देखना पड़ेगा और ये सब चलता रहेगा। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए, चलिए संभावनाओं पर भी बातचीत कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा होता ही है, कोर्ट वोट जाएंगे? निश्चित तौर पे जाएंगे। अच्छा ठीक है, उसके बाद उसके लिए कोई ना कोई रास्ता, क्या कुछ पढ़ा सकते हैं, कोचिंग वोचिंग पढ़ा सकते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोई मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, ठेला वाला लगा सकते हैं, या फिर एक बार मैं दिखाऊंगा, ये एक बार आप दिखाएं, एक बार इनकी शिखा है, एक बार और ऐसे करके एक बार ऐसे हो जाइए, यह शिखा इनकी है। शिखा पहले से ही धारण करते हैं? जी सर, ये तो बहुत पहले से ही। तो जनेऊ और शिखा यह भी एक ताकत है? जी निश्चित। लेकिन इस जनेऊ और शिखा से बड़ी संहिता वर्दी की है जी, जिसको आपने धारण किया है। जी निश्चित। वह उसकी संहिता पहले, उसका धर्म पहले, बिल्कुल निश्चित, उसके बाद ये बिल्कुल। और सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार चलने का अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर मुसलमान है तो दाढ़ी रख सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या करेंगे, पूजा पाठ कुछ आता है? मैं पहले तो सबसे पहले कि मैं ये जानता हूँ कि जिस प्रदेश में मैं हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे इतनी उनसे उम्मीद है और मैं जानता हूँ कि वो एक संत भी हैं, वो मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आपकी बात जो है दबाई न जाए, उन तक पहुँचा दी जाए। निश्चित तौर पे मेरे साथ न्याय होगा, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 60 साल तक किसी में अच्छा, करने में क्या बुराई है? कोई बुराई है क्या करने? नहीं, बुराई कोई नहीं है, लेकिन 60 साल तक मैं यही रिटायर होकर जाऊं। ठीक है, आपकी इच्छा है, बशर्ते आपकी इच्छा से तो सब कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। आप तो चाहते थे कि भ्रष्टाचार उन्मूलन हो, और इसी पर मैंने जो आवाज उठाया है, उसके बाद फिर जैसे मेरे हाथ भी तमाम लोग गए, जेल गए, जिनकी जिनकी सरकार थी, सबके सरकार में मैंने किया, तो मुझे भी लगा था कि सरकार के लोग हमें हाथों हाथ लेंगे। वाह, ऐसा कुछ होता नहीं है, दबाव आता है। कैसे आपने किया, गवाही बदली है, या वाह वाह वाह। तो सत्य के जितने मूल्य हैं, उस सब मूल्य को मैं चुकाऊंगा, और जो कुछ होगा सब सहर्ष स्वीकार करूंगा। और जो मैं ब्राह्मण भी हूं, और ब्राह्मण का अगर भिक्षा मांग के मैं भोजन करूंगा तब भी मेरा सम्मान ही बढ़ेगा। लेकिन मैं अपने पूजा पाठ करके करेंगे। बिल्कुल, मैं गौ की सेवा करके करेंगे। तो मैं अपने गौरव का हनन नहीं होने दूंगा। मैं असत्य का साथ कभी नहीं दे सकता हूं। मैं इसी उम्मीद में सत्य बोल रहा हूं कि कुछ भारत में, कुछ उत्तर प्रदेश में, कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और मैं सही टाइम पे बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, उन तक बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर वो सुधार करेंगे, इसी उम्मीद से बोल रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी धर्म नेता और राजनेता दोनों है, खूबसूरत दिल उनके पास है, न्याय की पीठ पर पदासीन है, तो अच्छा करेंगे ऐसा विश्वास है सुनील शुक्ला को। और अगर नहीं कुछ होगा तो पूजा पाठ, कथा वार्ता, बिल्कुल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ भी। अरे गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, बिहार के डीजीपी रहे, 2 बार डीजीपी रहे, हमारे बहुत बड़े भाई हैं, खूब आदर पूर्वक बातचीत होती है। कई बार हमने, वह कथावाचक है जी, और खूब बढ़िया से झूम झूम करके कथा कर रहे हैं, तो कोई बुराई है क्या जी? यह भी अच्छा। हवन पूजन कुछ ये सब तो किया ही होगा। बिल्कुल, ब्राह्मण होने के नाते जो भी कर्म होते हैं वो आदमी करता है। ये जो किसकी पूजा करते हैं, किस देवता? मैं वैसे राधा रानी का पूजा करता हूँ, मैं वृंदावन जाता रहता हूँ। अच्छा जी, राधा रानी का जी। कुछ याद है, कुछ मंत्र, कुछ श्लोक, कुछ ऐसे किसी का, हनुमान जी से लेकर के? जी, मैं एक मंत्र का जाप भी करता रहता हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जाके संग केशव, ऐसे हमारे तरफ लोग कहावत कहते हैं, जाके संग केशव। केशव माने भगवान श्री कृष्ण। ताके कौन अनेसो जी, उसका अनिष्ट कौन कर सकता है? निश्चित तौर पे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, एक सिपाही और जो है एक सुनील शुक्ला की ये औकात नहीं है। जो कुछ भी है ये केवल सत्य और राधा रानी की कृपा से सारी चीजें हो रही है। कि भारत में जो भी मोबाइल या कुछ भी देखता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो वो मुझे सुन पा रहा है केवल इसलिए कि वो सत्य है। और सुनील शुक्ला या किसी सिपाही की इतनी औकात नहीं है कि इतनी दूर तक सारी चीजें, आप जैसे लोग जो हमारे घर पे आके हमसे बात कर रहे हैं, तो ये केवल सत्य और राधा रानी की कृपा से। सुनील शुक्ला यदि नौकरी जाती है तो यह मेहनत मजदूरी भी कर लेंगे, फावड़ा भी चलाएंगे और ट्यूशन भी पढ़ा लेंगे। बिल्कुल, मैं इकोनॉमिक्स जो है पीसीएस वालों का पूरा सिलेबस पढ़ाया हूँ। अच्छा जी, मैं वो हमारे पास तकरीबन 40-45 वीडियोस पड़े होंगे यूट्यूब पे। द पुलिस राजधर्म टीवी के नाम से, पुलिस राजधर्म ऐसे कुछ ऐप था, एक नोट्स की तरह मैंने बनाया था, तो उस पर 45-50 लेक्चर मेरे पढ़े हैं इकोनॉमिक्स के।
तो एक चीज बताइए, कैसे पढ़ते लोग? सोच रहे होंगे कि एक आरक्षी है या क्या पढ़ाएगा। मेरा सर एक इंटरेस्ट है कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि इकोनॉमिक्स और भगवत गीता एक साथ उसको ठीक से पढ़ लिया जाए तो आदमी के अंदर एक अलग प्रकार की चेतना का निर्माण होता है, फिर वो सत्य पे चलने लगता है, यदि माँ भारती को मानता है तो। लेकिन दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, दोनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स और जो है भगवत गीता को। अच्छा। लेकिन लोगों ने ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है कि इकोनॉमिक्स बहुत कठिन है, तो इसलिए वो भगवत गीता पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो भगवत गीता नहीं पढ़ते। दोनों को पढ़िए, एक साथ मिला के पढ़िए, आप जो है बहुत अच्छे भारत का निर्माण करने का सपना देखने लगेंगे। जिन अधिकारियों ने आपका निलंबन किया है जी, डीजीपी से लेकर सब यह मामला जानते हैं जी, वह कहेंगे कि सुनील गीता पढ़ते हो, जी, अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते समझाते युद्ध करो और उनके समझ में नहीं आया। जी, भगवान श्री कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया, जी, यानी डराया, जी, 11वें अध्याय में संभवतः है, जब विराट रूप दिखाया तब अर्जुन ने कहा ठीक है महाराज, जो आप कह रहे हैं वही करेंगे। तो अभी तो आपका निलंबन हुआ है, विराट रूप से अभिप्राय रिमूव फ्रॉम सर्विस, जी, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। जी। तब आप त्राही करेंगे कि अब जो कहिए, मैं अब कभी जीवन में ऐसी आवाज नहीं उठाऊंगा, हमको अपना परिवार देखना है, 2 बेटियां हैं, धीरे धीरे सयानी हो जाएंगी, शादी कौन करेगा, लोग कहेंगे अब पागल है, इसको नौकरी करने नहीं आया, यह लड़ गया, बहुत समझाए इसको, यही ठेका लिया था भ्रष्टाचार खत्म करने का। बड़े बड़े सूरमा आए चले गए और उनको उनकी ऐसी की तैसी कर दी गई। ये तो मानसिक रूप से पैदल है, ऐसे भी लोग कहेंगे, पागल भी कहेंगे। जी, निश्चित तौर पे कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चाहे जो हो जाएगा, मैं सत्य पे हूं और पूरा जीवन सत्य पे ही रहूंगा, असत्य का मैं साथ कभी नहीं दूंगा। चाहे मेरे साथ सस्पेंशन हो, बर्खास्तगी हो, जो कुछ भी होना है, मैं सारी चीज को सहर्ष स्वीकार करूंगा, लेकिन सत्य नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैंने देख लिया सत्य की शक्ति क्या है कि जो है एक सुनील शुक्ला को उसके गांव के बगल के लोग नहीं जानते थे। मैं सत्य पे चलता था और सत्य पे जो मैं चलता आगे बढ़ा तो पूरा भारत, पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा होके मुझे अच्छा मान रहा है और सत्य को जो है सत्य को अच्छा मान रहा है। सुनील, यह नहीं लग रहा है कि हमको अब लोग जान गए और यह कहते हुए कुछ अहंकार जैसा नहीं हो रहा है? देखें, मैं एक्चुअली में सुनील शुक्ला या सिपाही, उसको कोई नहीं जान रहा है, ना मेरी कोई औकात है। औकात है किसी चीज की तो सत्य है, वो सत्य की लोग पूजा कर रहे हैं। मेरी क्या औकात है? मेरे जैसे तो बहुत होंगे, बहुत सिपाही हैं, बहुत दीवान। मैं कुछ नहीं हूं, बस केवल अगर कुछ है तो वो सत्य है। सत्य की पूजा कर रहे हैं लोग और सत्य के लिए ही फोन करते हैं जो करते हैं। और आज आप भी आए तो किसी सुनील शुक्ला या किसी सिपाही से मिलने नहीं आए, केवल सत्य पे जो लड़ रहा है उससे मिलने आए। तमाम पुलिसकर्मियों के आशा की किरण बने हुए हैं सुनील शुक्ला कि यह अगर लड़ दिया, लोगों ने साथ दिया। सुनील बाबू, थाने हमारे हैं जी, पुलिस चौकियां हमारी हैं जी, निश्चित, पुलिस लाइन हमारी है जी, और उसके मालिक हम हैं। हमसे विप्राय जनता मालिक है, क्योंकि जनता के लिए ही और उन्हीं के लिए बनाया, जनता के लिए बनाया गया है। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बनाया है सर। हाँ, सुविधा के लिए बनाया है। तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन यदि हो रहा है तो जनता को भी इसके लिए आगे आना चाहिए और लोग आ भी रहे हैं। जी, पुलिस का एक पक्ष लोग देखते हैं कि खड़े होकर के वसूली कर रहा है, जी, ट्रकों से वसूली कर रहा है और फिर मारना पीटना, गाली गलौज करना, ऐसे तैसे। लेकिन दूसरा पक्ष यह है जिसकी बात आप कर रहे हैं जी, वह निरीह है, वह दीनहीन है, वह लाचार है, वह बेबस है, वह शोषण का शिकार है, वह लगातार। सुनील बाबू जी, एक दरोगा जी ने कहा जी, कि हमारे इलाके से वीआईपी गुजरता है जल मार्ग से। जी, ने कहा जल मार्ग से वीआईपी जाता है? जी, तो कहाँ साहब, जल मार्ग से जाता है, सफेद सफेद कपड़े पहने हुए और जल मार्ग से निकलता है, तहलका मच जाता है, वीआईपी जा रहा है। हमने कहा ये क्या होता है? जल मार्ग यानी साहब हमारे थाना क्षेत्र में नहर है और उसी से मार पीट करके कोई लाश वाश अगर जाती है, वह तैरते हुए उसके बहाव के साथ, तो हम लोग उसे वीआईपी कहते हैं। वीआईपी, ये साहब वीआईपी जिसके इलाके में रुक गया जी, उसका सत्यानाश हो गया। हमने कहा क्या होता है? कहा साहब फोन आता है क्षेत्र से, अरे सर यहाँ एक लाश जा रही है नदी नहर में, आप लोग देख। तो हम तो जानते ही हैं कि लाश जा रही है, अरे हम तो ठेल करके उसे आगे बढ़ाएंगे। जी, अब देखिए बड़ा मजेदार मामला है। तो ठेल करके आगे बढ़ाएंगे कि वीआईपी हमारे थाना क्षेत्र से आगे बढ़ जाए, वो अपना देखेंगे। तो हम तो अच्छा भैया, अरे कहाँ है भैया?
अरे सर आप लोग देखते नहीं हैं, कुछ बताइए, यहाँ लाश है, चील कौवे खा रहे हैं उसको। अरे अरे भैया मैं अभी भेज रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ, बस मैं तो वहाँ हूँ, कोर्ट में हूँ, ऐसे करके फिर साहब 2-4 शीशी देंगे और वो डंडा लेकर के जाएगा, ठेल करके आगे बढ़ाएगा। तो वीआईपी जिसके इलाके में लग गया जी, वो उसको निकालेगा, पोस्टमार्टम कराएगा, और पोस्टमार्टम का पैसा वो अपने खर्च करेगा जेब से, फिर उस लाश को सील मोहर करेगा। तो कहा अगर 2 बार वीआईपी आ गए ना तो हमारे बच्चों की फीस नहीं हम उनकी दे पाएंगे। यह भी एक कष्ट है। बिल्कुल सर। तो सुनील बाबू अब आप जी, जाएंगे, ज्वाइन करने के लिए कहा गया है कि आप आइए, इस दिन अपना योगदान करिए। जी, किस दिन? 26 तारीख को सर मुझे पहुंचना है। 26 तारीख को 25 तारीख को शाम को जो है आमद है। तो अब बिना वर्दी के जाएंगे? निश्चित तौर पे जो प्रावधान है, जो विधान है, वो तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा। लोगों की टकटकी लगेगी? ठीक क्या है। हो सकता है वहाँ? क्या कोई दुर्व्यवहार आपके साथ हो सकता बिल्कुल है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो मेरे साथ इस तरह से न्याय हो रहा है कि सभी जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। बहुत सारे सीओ साहबान भी मेरे पास फ़ोन करते हैं, बहुत सारे लोग जो करते हैं वो सब जानते हैं कि सत्य मैं बोल रहा हूँ, और समाज के हर व्यक्ति जानता है। लेकिन उसके बाद भी चंद लोगों के ग्लैमर ख़त्म होने को रोकने के लिए मुझे इस तरह से कि सत्य न बोलने पाए, और लोग कहते हैं कि मैं छवि धूमिल कर रहा हूँ। मैं कौन सी छवि धूमिल कर रहा हूँ? मैं तो किससे बता रहा हूँ? मैं अपने इस उत्तर प्रदेश या भारत की महान जनता से बता रहा हूँ। क्या वो गैर हैं? क्या हमारे पत्रकार साथी गैर हैं? कि वकील साथी गैर हैं? कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गैर हैं? कि मैं उनको बता रहा हूँ अपनी बात? तो ये सब अपने हैं, सब अपने हैं। मैं किसी दूसरे से बताने कोई बात नहीं जा रहा हूँ। अगर हमारे यहाँ कोई सिस्टम में कोई दिक्कत है तो उसको सुधारिए, मेरा उद्देश्य ये था। लेकिन आपको अपनी छवि, जो ढकी हुई छवि है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको सुधारने में इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इसका दूरगामी दुष्परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। इसी को मैं रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए चीजों को करना चाहता था। पुलिस उपायुक्त के निलंबन वाले पत्र में अनर्गल आरोप शब्द का प्रयोग किया गया है। जी, कुछ लोगों के फोन आए जिन्होंने पुलिस के लोग हौसला बढ़ाए, या तो व्हाट्सएप कॉलिंग किए होंगे लोग जी, जो वर्तमान में सेवा में होंगे। बिल्कुल मौन समर्थन सभी का है। पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस, चाहे वो सिपाही, दीवान, दरोगा, इंस्पेक्टर, यहाँ तक कि सीओ साहब लोग भी, सब हमारे साथ हैं। सब जान रहे हैं कि सत्य है। और बहुत सारे आईपीएस जो हैं वो भी हमारे पास फ़ोन किए, वो भी कह रहे हैं कि सब सत्य कह रहे हो बेटा, लेकिन अब जान रहे हो कि जो सिस्टम चल रहा है। हम कहे सर मैं सत्य का संघान कर चुका हूं और मैं इसमें पीछे नहीं हट सकता हूं। लेकिन एक सेवानिवृत्त आईपीएस ने जी कहा है कि सुनील चाहे जिस सीमा तक होगा जी मैं चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। उनका नाम है जुगुल किशोर तिवारी जी सर। उन्होंने कहा है कि सुनील शुक्ला ने जो भी आरोप लगाया है वह 100% सत्य है, और उस कलंक को मिटाने और धोने के बजाय सुनील शुक्ला पर कार्रवाई करना, निलंबन की कार्रवाई करना, यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है, और हम सुनील के साथ हैं, ऐसा उन्होंने फोन करके कहा। जी बिल्कुल। और सर एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि दमनकारी व्यवस्था चलाई जा रही है। जैसे हमारे साथ मान लीजिए हमें सस्पेंड किया गया, तो हमारे साथ में मेरी एक बहन, उसको जो है दीवान है, उनको जो है सस्पेंड किया गया, और भी बहुत सारे जिलों में लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है, इसलिए कि रील बनाते हैं। मैं सर, बहुत सारे ऐसे पुलिस के लोग हैं जो कहीं किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, गायों के गले में पट्टी वो बांध रहे हैं कि वो लड़ ना जाए। वो भी देखिए आप, वो अगर उनकी छोटी सी खुशियां हैं, अगर रील्स बना के अगर थोड़ा सा खुश हो रहे हैं, तो मुझे लगता है समाज में इतना जो है वो एनवायरनमेंट खराब नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप राजपत्रित कर्मचारियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत सारे आईपीएस राजपत्रित अधिकारी हैं जो वो भी बहुत बड़े रील्स बाज हुए हैं, और जो है बड़े रॉबिनहुड बन रहे हैं, राजा की तरह फील करते हैं कि चलो मेरी कृपा से तुम जिंदा हो, तुम्हारी सेवा हो रही है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए। नहीं सुनील, उसमें थोड़ा सा संशोधन करके हम यह जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि जो भी, अरे मोदी जी भी हमारी बिरादरी के ही है ना जी, वह भी चैनल, उनका भी चैनल है, यूट्यूब चैनल है। नितिन गडकरी साहब हैं, सभी अगर देखा जाए तो सभी यूट्यूबर हैं, सभी स्वतंत्र पत्रकार हैं। संविधान में कोई बांटा नहीं गया है, और अनुच्छेद 19(1) में जो वाक और अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसका प्रयोग आपने किया, यह संविधान ने ताकत दिया है, और इस संविधान की ताकत को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 यथा संशोधित 1998 और फिर संशोधन किया गया 2022 के आधार पर आप रोक नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम अनर्गल रील बना रहे हैं तो ठीक है, आप एक्शन लीजिए, लेकिन हम
रील बना रहे हैं, बच्चे हैं उनको सड़क क्रॉस करा रहे हैं कि बेटा ऐसे करना है, जब गाड़ी दूर दूर रहे देख करके तब क्रॉस करना है, या बाएं से ऐसे चलना है, इसमें कौन सी बुराई है? जी। हेलमेट कुछ आरक्षी बांट रहे हैं, बिल्कुल, उसमें कौन सी बुराई है? कितना जन जागरण कर रहे हैं जी। अनिरुद्ध भाई से लेकर के और लोग भी हैं, एक टीएसआई सर को मैं देखता हूं, वो भी आफाक हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक मल साहब हैं, सबको मैं देखता रहता हूँ, जिनका नाम आपने बताया वो भी बहुत अच्छा करते हैं जी। तो और ट्रेनिंग भी देते हैं, जाकर के विद्यालयों में ट्रेनिंग देते हैं। अनिरुद्ध भाई हैं, पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। धर्मराज उपाध्याय जी हैं, कभी शायर वो अभी कुछ न कुछ लोग कल्याण के ही काम बता रहे हैं, कम से कम एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं समाज में। लेकिन आप केवल इसलिए कि वो सिपाही, दीवान, दरोगा, इंस्पेक्टर हैं, इसलिए उनका दमन कर दिया जाएगा? तो मुझे लगता है 2 तरीके का कानून इस देश में नहीं चलना चाहिए। आप गैजेटेड अधिकारी वो कुछ भी रील बना रहे हैं, वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि रॉबिन हुड है, वो मालिक थोड़े हैं कि जनता के मालिक नहीं है, जनता के हम सभी लोग सेवक हैं। सेवक की तरह आपको रहना पड़ेगा, लेकिन देखने में ऐसा फील होता है कि कृपा कर दिया जा रहा है, तो उनके ऊपर भी कुछ एक्शन होना चाहिए कि केवल हम ही लोगों के साथ होगा। तो दोस्तों, क्या सुनील शुक्ला फिर से वर्दी धारण करेंगे? सामान्य से आरक्षी भी इंस्पेक्टर तक जाता है, बहुत से हमारे साथ पढ़े लिखे लोग भी इंस्पेक्टर हैं, आरक्षी से भर्ती हुए, और क्या वर्दी सम्मान के साथ फिर देंगे कि सुनील यह चूक हुई है, भ्रम में ऐसा हमने किया है, चलिए हम उसकी जांच करा रहे हैं और यह वर्दी सम्मान के साथ आप धारण करिए, या फिर हमेशा के लिए वर्दी उतर जाएगी, यह तो समय बताएगा। फिलहाल सुनील शुक्ला हताश, निराश, लाचार और बेबस नहीं है, यह लड़ेंगे, जनतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे, राधा रानी के भक्त हैं और धर्मावलंबी हैं, सिर्फ सत्ता पर इनको विश्वास है, यह लड़ाई लड़ करके इन्हें विश्वास है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे निश्चित तौर पर। और जिस आवाज को हम उठाए हैं उससे दबने नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दबने देंगे। जब तक सांस है तब तक मैं सत्य की लड़ाई लड़ता रहूंगा। लोगों को मेरे ऊपर जो थोड़ा विश्वास हुआ है, मैं उस विश्वास को और प्रगाढ़ करता जाऊंगा और सत्य में जीतूंगा। इसलिए नहीं लड़ रहा हूं कि मैं इसमें कुछ भी होगा, मैं इसको जीत के रहूंगा, इस विश्वास के साथ लड़ूंगा। सुनील, बहुत लोग निलंबन और नौकरी जाने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए, पागल हो गए और लूट टाक करने लगे, आपत्तिजनक उनका जीवन हो गया। जी। तो जैसे निलंबन की कार्रवाई हुई, कैसा लगा रात को? मुझे थोड़ा भी मैं सब चीज जानता था कि ये सब चीज होगी। अच्छा। मैं थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ, यहाँ तक कि अगर एक बार मेरे विचार में नकारात्मक सोच नहीं आई। मैं जानता हूं कि सत्य का इतना ही मूल्य है, तो इस मूल्य को चुकाया जाएगा। लेकिन हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, हाँ उनको शर्म करनी चाहिए कि जिन्होंने ये कार्रवाई किया है। उन्हें सोचना चाहिए कि जो आदमी सत्य कह रहा है, उनको भी पता है कि मैं जो कह रहा हूं ये सत्य कह रहा हूं, लेकिन कम से कम अपने अंदर झांकिए। सबको इस धरती को छोड़ के जाना पड़ेगा और सबको भगवान के सामने जब खड़े होंगे तो आप अपना क्या मुंह दिखाएंगे। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं, मैं जो कर रहा हूं इसमें खूब खुश हूं और पूरे भारत का समर्थन है मेरे साथ। अवश्यम भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, ऐसा है, अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। सुनील बाबू, अंतिम सवाल जी। 2 पावरफुल पहनावा है जी भारत में, एक पावरफुल खादी है जी और दूसरा खाकी है जी। खाकी फिलहाल आपसे उतार लिया गया है कि चलो फिलहाल इसे पहनने के काबिल नहीं हो, एक खादी है जी, और खादी सबसे पावरफुल है जी। तो क्या खादी की तरफ कोई दिमाग बन रहा है क्या कि हम भी लीडर होते? और बड़े बड़े अधिकारी चले गए हैं छोड़ करके, आईजी एडीजी रैंक के रहे हैं, उन लोगों ने त्याग पत्र दे करके और ऐसा किया है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या, मन में कुछ है क्या कि हम भी चलेंगे? मैं सर इतना पुलिस विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी होता है सिपाही, जो इतना छोटा है वो इतना ही न्याय के लिए लड़ ले रहा है। मुझे लगता है यही बहुत बड़ा है। इससे ऊपर का सपना तो मैंने अभी तक नहीं सोच पाया हूँ। और मैं राजनीति का राह जानता नहीं हूँ। हमारे घर में हमारे पिताजी होमगार्ड रहे, वो केवल इलेक्शन में हम लोग ड्यूटी किए हैं, इससे ज़्यादा हम जानते नहीं। और मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है और ना तो अभी तक मैंने इस तरह का सोचा। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं चाहता हूँ कि पुलिस विभाग में ट्रांसपेरेंसी आए, सुधार हो। इसके लिए जितना लड़ना पड़ेगा इसमें ज़रूर मैं लड़ता रहूँगा। सुनील शुक्ला की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई नहीं है, 60 वर्ष तक इसी विभाग में रह करके अपनी सेवाएं देना चाहते हैं और यह लड़ेंगे, जीतेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और इसके लिए ट्यूशन पढ़ा लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे,
मोटा मोटा काम कर लेंगे, ठेला लगा लेंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और अंत तक पुलिस वेलफेयर के लिए, पुलिस कल्याण के लिए, पुलिस के ह्यूमन राइट जो हनन हो रहे हैं उसके लिए लड़ते रहेंगे। शुभकामना सुनील बाबू, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय हिंद।